नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। और बंधुओं, बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती। वचन विवेक में कीन मातु परितोष सिया राम लागे प्रबोधन चान किए प्रगट विपिन जुग दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतोष किया, फिर मन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझने लगे। मातु समीप कहत सकुचानी, बोले समय समझी मन मानी। राजकुमार सिखावन सुनहु, आन बात जिये जान कहु जनहु। माता के सामने सीता जी ने कुछ कहने में संकोच आते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा है कि वे बोले, राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन तो नीक जोग चयो, बचन हमार मानी ग्रह रहु। आय सुमोर रासु सेवकाई, सब विधि भवन भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे अमीनी, मेरी आज्ञा पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करई सुरी मोरी, हुई प्रेम बिलक मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता तुम मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली और ज्ञानी, तब तब तुम्हें कही कथा पुरानी। सुंदरी समझो मृदुवानी, केहू सुबाहु सपत सत मोई। सुमऊ मातु हित राख्यु तोई। ए सुंदर, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों संबंध हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही नहीं घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म कुल, पायो विनय लखलेश सिया राम। हट वस तब संकट सहे, गाल नये सुनरेश सियापत राम। जय जय राम। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का पालन फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। तुम हटके वश होकर वाल मुनि और राजा अनुज आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करी प्रणाम पितुमानी, बेग प्रभु सुगु सुमखी सियानी। दिवस जान नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवन सुनो हमारा। हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य के करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करे प्रेम बसवामा, तो तुम्हें दुसौ पायु परिणामा। कानन कठिन भयउ करु भारी, घोर मामुहित बार बयानी। हे वामा, यदि प्रवेश वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है। वहाँ की धूप, झड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ संकटंक का करनाना, चलब पयोदय विष्णु पद राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम बुद्धि बल वारे। समस्त में कुछ काटे और
रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कवड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल भी चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल बहुत कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर सो नदी नर नारे, अगम अगाध ना जाई निहारे, बाल अबाग रख के करीब नागा, करई नाद सुनि धीरज वागा। पर्वतों की गुफाएं, खूब नदियां, नद और नाले ऐसे अवज्ञ और गहरे हैं कि उनकी ओर देखना तक नहीं जाता। रीछ बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसे शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि से अनवकल वसन, असन कुंद फल मूल सियाराम, तेई सदा सब दिन मिलई, सवई समय अनुकूल सियापति रामचंद्र की जय। जमीन पर सोना, पेड़ों की छांव में वस्त्र पहनना और कंद फूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रणधीर चरई, कपट वेश विधि को टई करई, लाई अति पहाड़ कर पानी, विपिन पीति नहीं चाहि बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिर कहते हैं करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। व्याकुल कराल वन घोड़ा, निश्चरण कर नारी नर चोरा, नर पै धीर गहन सुधि आए, मृग लोचन तुम्हें भीर सुवाए। वन में भीषण सर्प, भयानक और पक्षी और स्त्री पुरुषों को चराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद कर आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृग लोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, अंश गवई तुम नहीं बन गो, सुनी अपजो सुमोई देव लोगु, मानस सलित सुधा प्रतिपाली, जय की लवन पयोधि बराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो, तुम्हारे मन जाने बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मन सरोवर के अमृत के समान जल से पानी हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नव सराल वन विहर पीला, सो की कोकिल विपिल की करीला, रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद वंदनी दुखो कानन भारी। नवीन आप उनके वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुरु स्वामी सीख, जो ना करई सिर नाय, सो पछताए अगाई दुर अवई होए ध्यान। सिया राम जय जय राम। स्वभाव की ही हित चाहने वाली गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनी मृदु वचन मनोहर प्रिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सीग दाहक वे कैसे, चकई शारद चंदन सी जैसे। प्रिय कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको ऐसी जानने वाली हुई जैसे चक्की को शरद ऋतु चांदनी रात होती है। उत्तर नव आव विकल विदेही, तजन चहत सुखी स्वामी सनेही, वरवस रोगी विलोचन वारी, दरी धीरज उर अवन कुमारी। जानकी जी ने कुछ उत्तर देते नहीं बांधता,
वह ये सोचकर व्याकुल हो रही उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर चोरी क्षमई देवी बड़ी अभी न मोरी धीर प्राणपति मोई सी सोई जय विधि मोर परमित। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। और बंधुओं, बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।